आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुद्दे के बारे में जो अति महत्वपूर्ण चर्चा सभी प्रेस के साथियों से करनी है, उसके लिए मैं बहुत ज्यादा विलंब ना करते हुए सीधे हमारे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त अध्यक्ष माननीय राव नरेंद्र सिंह जी से अनुरोध और निवेदन करूंगा कि वो आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को औपचारिक तौर पर मुद्दे के साथ शुरुआत करें। आदरणीय राव नरेंद्र सिंह जी। मेरे साथ में विराजमान हमारी पार्टी के पूर्व मंत्री श्री सुखबीर कटारिया जी, हमारे अध्यक्ष शहरी श्री पंकज डावर जी, ग्रामीण अध्यक्ष श्री वर्धन यादव जी, पटौदी विधानसभा से हमारी उम्मीदवार बहन परल जी और गुड़गांव के सभी मेरे सम्मानित मीडिया के साथियों, छायाकार बंधु, सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को धन्यवाद करना चाहता हूं कि एक छोटी सी कॉल के अंदर आप सब लोग अपना कीमती समय निकाल करके आए और आज पहली बार अध्यक्ष बनने के बाद आप सब लोगों से रूबरू होने का जो मौका मिला, उसके लिए मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं। एक बात की और आपकी तारीफ करता हूं कि गुड़गांव की प्रेस हमारी बड़ी समय की पाबंद है। मुझे उम्मीद थी कि समय 3 बजे दिया है तो हो सकता है कोई 3:15 साढ़े 3 तक आएंगे, लेकिन रास्ते में मैं ही लेट हूँ वास्तव में, वरना मैं खुद समय का पाबंद हूँ, थोड़ा अनुशासित व्यक्ति हूँ, लेकिन बीच में जाम जो है, ये हमारा स्थान ऐसा था, कई देर तक लाइटें चलती रही, हम बीच में खड़े रहे जाम में, तो इसलिए फिर आपका स्वागत है। साथियों, आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चंडीगढ़ में करनी थी, जो मुझे आदेश हुए थे, लेकिन रात को ही मैं चंडीगढ़ से वापस पहुंचा हूं तो सूचना आई, तो हमने कहा साहब हम गुड़गांव के अंदर है और हमारा गुड़गांव भी चंडीगढ़ से कम नहीं है, इसको राजधानी कह लीजिए, वो दूसरी राजधानी कह देते हैं, इसलिए ये भी राजधानी हमारे लिए। तो हमने कहा चलो इस बहाने हम आप सब साथियों से यही बात करेंगे और इन साथियों से निवेदन करेंगे कि इस आज की इस न्यूज़ को ऊपर भी निवेदन करेंगे कि स्टेट लेवल पर इसको स्थान मिले, ताकि जो चंडीगढ़ करना था वो आपके माध्यम से पूरा हो सके। साथियों, आज का बड़ा ऐतिहासिक दिन है। आपको याद होगा कि 12 अक्टूबर 2005 को इस देश के बहुत ही सम्मानित प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के समय में और हमारे यूपी की सरकार में आदरणीय सोनिया गांधी जी के नेतृत्व की जो सरकार थी, उसमें एक आरटीआई जो अधिनियम था, सूचना का अधिकार, उससे पहले नहीं था अपने देश के अंदर, यह सूचना का अधिकार लागू किया गया था। तो आज उसकी 20वीं वर्षगांठ है। जब तक हम याद नहीं दिलाएं, लोगों को पता नहीं लगे कि वास्तविकता में आज हम कोई भी पढ़े लिखा व्यक्ति, बहुत से आरटीआई एक्टिविस्ट जो होते हैं, वो तुरंत जानकारी लेना चाहते हैं। तो जब ही आज उस लायक हुए कि उनको कांग्रेस ने अधिकार दिया, और इस प्रकार के और भी जो आपके कानून थे, जो हमारे यूपीए सरकार के जो एजेंडा था उसके अंदर शामिल थे, जैसे आपका मनरेगा 2005 में किया गया, वन अधिकार अधिनियम 2006 में किया, शिक्षा का अधिकार 2009 में किया गया, और भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजे का अधिकार 2013 में किया गया, और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 एक कानून बनाया गया। तो ये किस लिए जरूरत पड़ी थी? इनका आवश्यकता इसीलिए थी कि कोई भी जानकारी हम लेना चाहे, और एक हाशिए पर जो आदमी होता है ना, नीचे जो गरीब तबके का व्यक्ति होता है, उसको जो राशन मिलने की बात है, कोई पेंशन मिलने की बात है, कोई और किसी चीज़ की दिक्कत की बात है, तो उसको अधिकार है कि भाई वो आपकी जानकारी हासिल कर सकता है आरटीआई के माध्यम से, जो आजकल बड़ा एक अच्छा एक माध्यम लोगों को मिला। लेकिन दुख की बात क्या है कि 2014 की बात में, जब से मौजूदा सरकार आई है, एनडीए की सरकार आई, तब से इस अधिनियम को कमजोर किया गया। जो संशोधन आए बीच बीच में, उन संसदों के माध्यम से इसको कमजोर करने का प्रयास किया गया। इससे हमारे देश की पारदर्शिता और लोकतांत्रिक जो है ढांचा, उस पर चोट लगी मुख्य रूप से। जैसे
कानून पर जो हमला हुआ, सूचना का अधिकार 2005 का, 2019 में जो संशोधन लाया गया था उससे स्वतंत्रता जो आज़ादी थी उसको कमजोर किया और कार्यपालिका का प्रभाव बढ़ाया गया। कैसे किया गया इसमें? जैसे पहले हमारे कानून के अंदर आयुक्तों जो होते थे, कमिश्नर आयुक्त, इनका कार्यकाल 5 वर्ष का था, लेकिन इस संशोधन में ये कर दिया गया कि केंद्र सरकार के ऊपर छोड़ दिया गया कि कार्यकाल और सेवा सत्ता का अधिकार दे दिया। उसके बाद से स्वतंत्रता प्रभावित हुई और कार्यपालिका का प्रभाव बढ़ गया। तो एक तो ये मुख्य रूप से बात थी। इसी तरह 2023 का जो डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन अधिनियम था, उसके बारे में भी, उसका भी व्यक्तिगत जानकारी की परिभाषा जो थी वो दायरा बढ़ा दिया गया। पहले क्या था कि व्यक्तिगत जानकारी मिल जाती थी, अब जो कानून बना है उसके बाद आप जानकारी ले नहीं सकते। आप अगर कोई साथी चाहे, इस दिनों आपने पढ़ा होगा प्रधानमंत्री जी की विदेश यात्राओं पे करोड़ों रुपए खर्च हुए, इसकी जानकारी मांगी गई, नहीं दी गई। कोविड के दौरान ऑक्सीजन की कमी में जो मृत्यु हुई, जानकारी नहीं दी गई। तो आदि इस प्रकार की अनेक ऐसी चीजें थी, जानकारियों का अभाव हुआ। तो ये भी एक इस बात का बड़ा इसमें दिक्कत आई गई। दूसरा, केंद्रीय राज्य सूचना आयोग पर जो हमले थे वो आपके सामने निश्चित देखिए, आप खुद इस बात को महसूस करते हैं कि केंद्रीय सूचना आयोग में आज तक की सबसे कमजोर स्थिति के अंदर है। पहले जब आप कानून बना था तो 11 आपके स्वीकृत पद थे और उन 11 स्वीकृत पदों में से केवल 2 आयुक्त कार्यरत थे। आओ, जितेंद्र भारद्वाज जी हमारे कार्यकारी अध्यक्ष हमारे बीच मौजूद है, आओ भाई इधर आ जाओ। चलो फिर शुरुआत करते हैं। तो 11 स्वीकृत पदों के मुकाबले केवल 2 ही आयुक्त कार्य कर रहे हैं और सितंबर 2025 के बाद तो जो चीफ कमिश्नर है, मुख्य आयुक्त का पद भी खाली पड़ा है। तो ये जो है यूपीए शासन दौरान में ऐसा कभी नहीं रहा जो आज एनडीए के दौरान में चल रहा है। तो ये एक आपकी जानकारी में हम देना चाहते थे। इसी तरह से जो पेंडिंग मामले जो पड़े हुए हैं, जून 2024 तक देश भर के 29 जो आयोग है उनमें लगभग 4,05,000 अपील और शिकायतें लंबित थी, जो 2019 की तुलना में लगभग दुगनी थी। और ये मैंने आज ही बताया आपको, जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मामला आया था, उसकी जानकारी मांगी गई, मना कर दी गई, एसबीआई नहीं दी। फिर सुप्रीम कोर्ट तक जब जाना पड़ा तो उसके बाद उस जानकारी उपलब्ध कराई गई। आपके सामने आपने खुद देखा उस बातों का। ये मैं बता ही चुका हूँ आपको, प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान में, कोविड के दौरान में व्यक्तियों पे हमले की बात आई, जो आरटीआई का एक्टिविस्ट थे उनके ऊपर हमले हुए, बहुत सी मौतें गई। आपके सामने देखा आपने, भोपाल की कार्यकर्ता और पर्यावरणविद थी सहला मसूद, जो अवैध माइनिंग को उजागर करती थी और उसको घर के बाहर गोली मार के हत्या कर दी गई। इसकी मामले की जांच सीबीआई में कराई गई। आरोपियों में एक इंटीरियर डिजाइनर भी शामिल था। सतीश सेठी जो भूमि घोटाले को उजागर करने के लिए जाने जाते थे, उन पर सुबह की सैर के दौरान में धारदार हथियार से करके उनकी हत्या की गई। तो आप जानते हैं आरटीआई जो कार्यकर्ता है, इनको बहुत खतरों का सामना करना पड़ता है, इनकी सुरक्षा करनी चाहिए, इनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। इस तरह जो विसल ब्लोवर्स हैं, जो अवैध काम करने वालों की जानकारी देती है, वो कानून आपके यूपीए सरकार में बनाया गया, लेकिन अफसोस की बात है कि 2024 के बाद में उस कानून 2014 के बाद में इस सरकार ने, मौजूदा सरकार ने लागू ही नहीं किया। तो ये भी आपके सामने, जबकि आपके जो लोकतांत्रिक जो देश है हमारे, अमेरिका है और यूरोपीय संघ है, उन सब देशों ने माना है कि भ्रष्टाचार लड़ने के लिए विसल ब्लोवर्स को सुरक्षा आवश्यक है। भारत इसमें केवल अपवाद है। तो सूचना का अधिकार जो है, आज जो 20वीं वर्षगांठ है, इस पर हम यही कहना चाहते हैं कि ये अधिकार केवल कानून नहीं है, बल्कि भारत के नागरिकों को संवैधानिक और सामाजिक सशक्तिकरण का माध्यम है। और हम क्या मांग करते हैं, हमारी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये मांग करती है आज की इस प्रेस के माध्यम से मौजूदा सरकार से कि 2019 के संशोधनों को निरस्त कर सूचना आयोग की स्वतंत्रता बहाल की जाए और आयुक्तों के लिए 5 वर्ष का निश्चित कार्यकाल व सुरक्षित सेवा निश्चित की जाए। नंबर 2,
जो डीपीडीपी अधिनियम है, जैसा अभी मैंने बताया था, उनकी धाराओं की समीक्षा संशोधन किया जाए जो आरटीआई के जनहित उद्देश्य को कमजोर करती है। नंबर 3, केंद्र और राज्य आयोगों में सभी रिक्तियां पारदर्शी व समयबद्ध प्रक्रिया के माध्यम से तुरंत भरी जाए। नंबर 4, आयोगों के लिए कार्य निष्पादन मानक तय किए जाएं और निपटान दर की सार्वजनिक रिपोर्टिंग अनिवार्य की जाए। नंबर 5, विसल ब्लोवर्स प्रोटेक्शन अधिनियम को पूर्ण रूप से लागू कर आरटीआई उपयोगकर्ताओं और विसल ब्लोवर्स को सशक्त सुरक्षा प्रदान की जाए। नंबर 6, आयोगों में विविधता सुनिश्चित की जाए, पत्रकारों, कार्यकर्ताओं, शिक्षाविदों और महिला प्रतिनिधियों को शामिल किया जाए। आरटीआई जो है, मैं कहना चाहता हूं कि आधुनिक भारत के सबसे महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक सुधारों में से एक है। इसकी कमजोरी लोकतंत्र की कमजोरी है और आरटीआई की 20वीं वर्षगांठ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कानून की रक्षा, सशक्तिकरण के अपने संकल्प को दोहराती है ताकि हर नागरिक निडर होकर सवाल पूछ सके, समयबद्ध प्रभावी तरीके से उत्तर प्राप्त कर सके, उसका जवाब ले सके। मुख्य रूप से ये आज आरटीआई की 20वीं वर्षगांठ के ऊपर ये कार्यक्रम पूरे प्रदेश में, पूरे देश भर के अंदर कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया गया था। तो हमने आप लोगों को इसीलिए तकलीफ दी थी कि ये हम मुख्य रूप से आज हमारा मुख्य एजेंडा आरटीआई का है। आप तो खुद जागरूक एक लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हो, आपको तो खुद इस बात की जानकारी है। बहुत से पत्रकार साथी खुद आरटीआई के माध्यम से बहुत जानकारी लेते हैं, न्यूज़ लगाते हैं, करते हैं, तो आप जानते हैं क्या हालत है, उनको किस दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ये सब चीज़ें आपके सामने, आप साथियों से हमारा कांग्रेस पार्टी की तरफ से ही निवेदन है कि आप इसमें पूरी तरह से आप मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद।